आज का रात्रि क्लास है 4/12/1968। अधूरी वाणी उठाई गई है। तो इस समय में ये जानते हैं बच्चे कि यह आसुरी संप्रदाय और वो दैवी संप्रदाय, और वेद का बाप भी ऐसा कहते हैं कि तुम बच्चे हो दैवी संप्रदाय, और तुम्हारे अलावा और सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या अपने धर्म की पक्के सब हैं आसुरी संप्रदाय। क्योंकि तुम आसुरी संप्रदाय तो नहीं हो ना, ईश्वरीय संप्रदाय के हो गए ना। फिर तुमको कहा ही जाएगा यहाँ ईश्वरीय संप्रदाय। बाकी दैवी संप्रदाय फिर यहाँ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दैवी संप्रदाय तो सतयुग में बनते हो। अभी दैवी संप्रदाय बनने के लिए ही ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, और यहाँ का पुरुषार्थ है असुर से देवता बनने का। अभी मनुष्यों को तो मालूम नहीं है कि हम कोई आसुरी संप्रदाय वो अपन को कोई आसुरी संप्रदाय समझते थोड़े ही हैं। है ही ये रावण राज्य, यथा राजा तथा प्रजा। ये बापूजी भी कहते थे कि रावण राज्य है, और हम तो राम राज्य चाहते हैं। अभी रावण राज्य है तो मनुष्य कोई अपन को रावण समझते थोड़े ही है। हाँ, ये बात तो पक्की है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। चाहे स्वर्गलोक हो चाहे नरक लोक हो, अभी रावण तो प्रजा भी रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है, नाम ही है प्रजातंत्र राज्य। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं कि सारी दुनिया में अभी कैसे 10 सिर वाले रावण का राज्य है। ये बातें बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। तो सभी जो इतने इतने वजीरे वगैरह वो सतयुग में थोड़े ही होते हैं, ढेर के ढेर। बाबा ने समझाया था ना कि सतयुग में कोई वजीर नहीं होते हैं, वहां गुरु गोसाई भी नहीं होते हैं, एक भी वजीर नहीं होता है सतयुग में, और न त्रेता। भले त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, फिर भी वहां कोई वजीर नहीं होते हैं। फिर द्वापर युग से जब द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 मतें, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं द्वापर से शुरू होती हैं
सो भी द्वापर के आदि में इतने वजीर नहीं होते हैं। नहीं, राधा रानी होगा और एक वजीर होगा। अब देखो, जैसे अकबर बादशाह और बीरबल वजीर। और कोई दूसरे बाकी वजीर तो सतयुग में तो होते नहीं ना। वैसे ही सबको एक एक वजीर होते हैं। तो ला ही ऐसे कहते हैं। अभी तो इस कलयुगी दुनिया में देखो, ढेर के ढेर वजीर हैं। और हर एक देश विदेश की राज्य में है। और वजीर कहा जाता है राय देने वाले को। तो देखो, जो राय लेने वाले हैं उनकी राय पर चलते हैं, उन्हें जट लोग कहेंगे ना, जट बुद्धि। तो वो राय देने वाला उनको चाहिए, क्योंकि खुद जट बुद्धि है। तो राय देने वाले यहां और भी अच्छे बनेंगे। भाई, राजा को भी राय देने वाला है, तो कहां कहां राय देने वाला समझू है जो राय देते हैं। नहीं तो क्या कहेंगे, मूर्ख है। नहीं समझा? तो ऐसे ही समझा जाएगा ना। परंतु इन सब बातों को ये मूर्ख लोग समझते नहीं है। अभी देखो, हैं कितने बड़े बड़े, कितने मिलिट्री कमांडर, फलाना टीरा, तो हैं तो सभी हिंसक ना बच्चे, जो मारते काटते रहते हैं एक दूसरे को। उनको फिर क्या कहेंगे, असुर ही कहेंगे। और आसुरी संप्रदाय में 5 विकार तो होते ही हैं। तो अभी बेहद का बाप आए हैं निर्विकारी बनाने के लिए। अब जब बेहद का बाप आया है तो बच्चों को निर्विकारी तो बनना ही है। और बाप युक्ति भी बताते हैं। बाप के अलावा और कोई भी दुनियावी बाप, चाहे बड़े से बड़ा धर्म पिता ही क्यों न हो, और विधर्मियों का, ये युक्ति निर्विकारी बनने की बता ही नहीं सकते। बोलेंगे विकार नहीं करो, नहीं करो, अच्छा विकार में नहीं जाओ, चलो ये जन्म, पर जन्म जन्मांतर का जो विकार का बोझा चढ़ा हुआ है वो उसका तो कोई कोई जानते भी नहीं है। क्योंकि सब धर्म वाले पुनर्जन्म को तो नहीं मानते ना। कभी भी कोई साधु संत के पास जाएंगे ना तो बोलेंगे पवित्र रहो। हाँ,
ऐसे कहेंगे नहीं पवित्र हो। वो फिर बोलेंगे महीने में एक दफा जाओ, क्योंकि वो समझते हैं गृहस्थ आश्रम तो चलना ही है, गृहस्थ धर्म। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तो विकार में जाना ही पड़े। भाई एक दफा बच्चा पैदा हुआ, अच्छा, फिर एक दफा बच्ची के लिए, बस जास्ती नहीं। बाकी कोई संपूर्ण निर्विकारी और निर्विकारी बनाने की युक्ति बतावे, वो तो कोई बता ही नहीं सकते। पावन बन जावे, पवित्र बन जावे हमेशा के लिए, 21 जन्म के लिए। पवित्र रहने के लिए तो कोई पुरुषार्थ कराते ही नहीं है ना। ये तो बेहद का बाप ही आकर के बच्चों को कराते हैं, और सो भी ये अंतिम जन्म में ये पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी अंतिम जन्म में भी अभी ये थोड़ा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि पवित्र बनना है, जो पवित्र दुनिया में जाना जरूर है। क्योंकि अपवित्र दुनिया तो खत्म ही हो जाने वाली है। बाप समझाते हैं ना कि बच्चे, अपन को अविनाशी आत्मा समझो, भला ये अपवित्र दुनिया खत्म हो जाएगी, अपवित्र शरीर सब खलास हो जाएंगे। ये शरीर कहो, देह कहो, ये तो विनाशी है ना, बाकी आत्मा तो अविनाशी है। तो अपन को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, बहन भाई भी न समझो। अच्छा चलो समझो, उनको भी तो थोड़े दिन आए ना। तो आत्मा समझ करके मुझे याद करते रहो, याद करते 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 मेरे पास पहुंच ही जाएंगे। ये यात्रा है, और ये यात्रा तो होती ही है ना बच्ची। आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, तो ये भी तो एक यात्रा हो गई ना। और जन्म जन्मांतर की यात्रा, पुनर्जन्म न होवे तो सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये नाम तो रखे जाते हैं ना सब बातों के। तो ये तो सबको तो इन अनेक युगों में जन्म मिलता ही नहीं है शुरुआत में। नहीं, वो ये समझाने करने लग जाते हैं। नहीं तो उनको आकर यही समझना चाहिए कि गीता का भगवान जो बेहद का बाप है, वो एक ही बेहद का बाप है, पतित पावन। अभी वो कहते हैं जो एक ही है
पतित और पावन दोनों। एक ही पतित पावन कैसे? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो पतित भी, और फिर प्रवेश करने वाली आत्मा सदा शिव, सदा पवित्र, सदा पावन। तो वो कहते हैं कि मुझे याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे, और पावन बन जाएंगे तो तुम्हारा कैरेक्टर सुधर जाएगा। अब ऐसे ऐसे जो बोल हैं, ये जो भी आते हैं बड़े बड़े, उनके आगे ये बच्चों को भूल जाता है बोलना। ये जो भी है तो उनकी वाणी है ना बच्चे, और बच्चों की तो समझाने की उसमें है ही नहीं ना। तो बच्चों की समझाने की ये पहले भूल निकलती है, नहीं तो उनको पहले ही ये समझाना चाहिए कि बाप कहते हैं, और जो बाप कहते हैं वो पतित पावन है। 4/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। और उनको परम पिता परमात्मा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वो आकर के कहते हैं याद करो। तो इस योग बल से सभी पाप कट जाएंगे। अब ये बात तो कोई ने नहीं समझाई होगी। ऐसा कोई गुरु आया है जिसकी कोई ऐसी समझानी हो? तो किसी ने कहा लिखत में नहीं है। तो लिखत में नहीं आई ना, नहीं, वो भूल जाते हैं इस समय में। क्यों भूल जाते हैं? कहेंगे ड्रामा की भाभी, अभी देरी है, इसलिए जो मुख्य मुख्य बातों में समझाना होता है वो भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बैठता है, जरा भी नहीं, एक रिंचक मात्र भी नहीं। बाप का परिचय जो बाबा कहते रहते हैं, ऐसे ऐसे जो भी आवे उनको पहले ये कहो कि बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि देह के सभी धर्म छोड़ दो, कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ये सब देह के धर्म है ना। सब धर्म वालों की अपनी अपनी शिकल अलग अलग, देह की शिकल होती है ना। तो अपन को आत्मा समझो, देह नहीं समझो, और माम एकम याद करो। पावन बन फिर इस विनाश के बाद नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी ये अक्षर तो सबको कहना चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि बाप का परिचय इसको कहा जाता है। अभी जो नास्तिक होते हैं
नेति नेति कहते रहते, तो वो भी ये कहते हैं कि हम बाप को नहीं जानते। अब नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे ना। नास्तिक भी उनको कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते। नास्तिक उनको नहीं कहा जाता है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी के आदि मध्यांत को नहीं जानते। उनको कोई नास्तिक नहीं कहा जाता है। नास्तिक कहा ही जाता है जो बाप को नहीं जानते। आस्तिक उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। बेहद बाप को जानने की बात है तो वो समझते हैं कि हमको एक तो है पद मिला हुआ है, डिप्टी मिनिस्टर हैं। अच्छा, दूसरा ये पढ़े हुए हैं कुछ न कुछ, कोई थोड़ा, सब नहीं पढ़े हुए होते, थोड़े थोड़े। जैसे वो है ना गुलजारी लाल नंदा, वो भी जानते हैं शास्त्रों को। तभी तो ये सभी जो सन्यासी लोग हैं, हाँ, वो सारे सन्यासी ढेर के ढेर उनको गुरु बना के बैठा। तो उनको गुरु बनाया ना। अच्छा, गुरु न समझो तो लीडर समझो। लीडर भी एक गुरु बन जाते हैं ना। और यहाँ तो बच्चों को पहला सबक यही पढ़ाया जाता है, मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो, न मिनिस्टर समझो, न गुरु समझो। और ये जो भी देह है और इनके जो भी नाम हैं, लकब हैं, संबंध हैं, इन सब को भूल भूल करके यही ख्याल करो कि हम जाते हैं, शरीर को छोड़ करके घर जाते हैं। घर से नंगे आए थे, है, घर में नंगे जाएंगे। ये देह लेकर तो नहीं जाएंगे। आत्मा के घर को सब धर्म वाले मानते तो है ना। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता। यहाँ तो देखो नंगा हो करके शरीर धारण करते हो बाद में, है, नंगा आए थे और फिर यहाँ शरीर धारण किया ना। अब ये तो पहले पहले जब वहां गंगा से नहाए आए, अब पहले तो नंगे ही आए थे ना। तो हमको अभी जाना है, फिर उसी लोक में जाना है जहां देह रूपी वस्त्र होता ही नहीं। तो फिर समझना चाहिए कि हमें नंगा ही जाना है। आए थे सतो प्रधान थे, और अब जाना है तो भी फिर सतो प्रधान होकर के जाना है।
ये सजाएं बजाएं खा करके फिर भी तो जाना ही तो है ना बच्चे। तो उनको ये समझाना पड़ता है ना बच्चे कि सतो प्रधान बनने से ही, फिर अभी जो हम तमो प्रधान बने हैं, सतो से सतो सामान्य रजो और फिर तमो अभी कलयुग में बने हैं। परंतु अभी तो बाप को याद करना ही पड़ता है ना तमो से सतो बनने के लिए, क्योंकि बाप तो सदा सत्य है। तो जैसे को याद करेंगे हम भी वैसे ही बनेंगे। तो ये जो मूल बात है, मूल मंत्र, ये मूल मंत्र मन मना भवतो कोई भी नहीं देते हैं कि मुझे याद करो। भूल करके पीछे बोलता है, ये तो भूल गए। अभी बाबा वाणी चला रहे हैं ना, अब ये सुनेंगे, वहां लिखत में भी है। तो बाबा ने ये पॉइंट लिखी है कि बाबा का परिचय कोई ने भी फट से नहीं दिया। और बाप से भला पहले पहले ही देखो ये बैज पड़ा हुआ है बच्चों को समझाने के लिए कि ये बाबा है, ये दादा है। पहले ये नहीं बताएंगे कि ये दादा है और ये है बाबा, नहीं, ये है बाबा और ये है दादा। और जो दादा है वो तो बड़ा भाई हुआ ना, तो उनका बच्चा हुआ। तो जिनका बच्चा है वो पहले बाप फिर बच्चा, और बच्चे तो हम सभी नंबरवार हैं। तो बच्चों का दादा भी तो है ना बड़ा भाई। और तुम बच्चे देखो आपस में सब एक दूसरे के दादा हो ना। बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए दादा हुआ ना, तो भाई भाई ही हो ना आपस में। बहनें हो तब जबकि प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो तभी कहेंगे। तो बस यहां तुम्हारा संग है, यहां कनेक्शन ही तुम्हारा है भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण आपस में भाई बहन भी हो, समझे ना। फिर भाई बहन के बाद फिर तुम बनेंगे माता पिता, समझे ना। फिर संबंध, सतयुग में संबंध होते हैं ना। सतयुग में बहुत थोड़ा संबंध होता है, और कलयुग में देखो तो ढेर के ढेर कितने संबंध हो जाते हैं, और कैसे कैसे संबंध हो जाते हैं। ओम शांति।